नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जुलाई की 18 तारीख है और दिन है मंगलवार। आज सरसों के बाजार में कहां उठापटक हुई है, कहां बदलाव हुआ है, कहां भाव घटा बढ़ा है, इस पर चर्चा करें उससे पहले आपसे निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज सरसों के साथ साथ थोड़ी सी बात ग्वार पर भी होगी। सरसों में आज कोई बड़ा परिवर्तन कहीं देखने को नहीं मिला है। सारा बाजार स्टेबल है, सारी मंडियों में भाव कल वाले ही सेम है, कहीं कोई बड़ी गिरावट नहीं है, कहीं कोई बढ़त नहीं है। हालांकि सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास सलोनी का प्लांट जब खुला तो 25 रुपए का बाजार बढ़ा करके खोला गया था। कल शाम को जो क्लोजिंग थी सलोनी शमशाबाद की वो 6075 थी और 25 रुपए बढ़ा करके आज 6100 रुपए भाव खोला गया। लेकिन ठीक 10 मिनट के बाद में बाजार फिर से 25 रुपए कमजोर हो गया, यानी बाजार फिर वही 6075 पर आ गया और बाजार स्टेबल हो गया। उसके बाद दिन भर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जयपुर की जो लाइन है वहां पर भी भाव स्टेबल है, दिल्ली चरखी दादरी लाइन भी स्टेबल है, टोंक निवई लाइन भी स्टेबल है। हर जगह बाजार स्टेबल है। इंटरनेशनल मार्केट में जो पाम तेल है उसमें हल्की सी गिरावट है, थोड़ी सी गिरावट सोया तेल में है, जिसका सीधा असर सरसों पर देखने को मिल रहा है। एक बात तय लगती है यहां से कि सरसों में अब यहां से गिरावट की गुंजाइश नहीं है, बहुत ज्यादा गिरावट आने की संभावना नहीं है। यानी आप मान लीजिए कि 100 रुपए तक की गिरावट भी अगर आती है तो मैं उसे बड़ी गिरावट मानता हूं, लेकिन लगता नहीं है कि अब यहां से 100 रुपए की गिरावट एकदम कभी आएगी। ये हो सकता है कि बाजार धीरे धीरे आगे बढ़े, 25-50 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े और बाजार को बढ़ना ही चाहिए। अब बाजार की जो परिस्थितियां हैं, जो फंडामेंटल है, जो सिचुएशंस हैं, जो लागत और खपत और मांग का जो आपूर्ति का जो दृश्य है, वो सब ये कहता है कि सरसों के अंदर धीरे धीरे सुधार होना चाहिए। सरसों के अंदर बड़ी तेजी की संभावना अभी तक नहीं बन रही है। सरसों में जो हमारा एक जो टारगेट है 5925 जयपुर भाव का, वहां तक सरसों जरूर पहुंचना चाहिए, ऐसा मुझे उम्मीद है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी ग्वार की। तो ग्वार की पिछले एक सप्ताह के अंदर 200 से 300 रुपए तक का सुधार देखने को मिला है। मंडियों के अंदर जो ग्वार की जो आवाज है उसके अंदर तेजी दिखाई दे रही है। अभी तक तेजी कैसे बनेगी, कितनी बनेगी, ये सब कहना बहुत कठिन काम है, लेकिन ये सब इसलिए बन रहा है कि जो ग्वार की जो बिजाई है इस बार, जो राजस्थान सरकार के आंकड़े हैं उसके मुताबिक 15,70,000 हेक्टेयर में अब तक बिजाई हो चुकी है, जो पिछले साल से इसी अवधि तक थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन जो टॉप स्पेशलिस्ट लोग हैं वो ये कहते हैं कि इसके बाद आगे आगे जो बिजाई का जो आंकड़ा होगा उसमें गिरावट आती जाएगी और ज्यादा बिजाई बढ़ने की संभावना बहुत कम है और उसी कारण से ये बाजार थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि वायदा के अंदर भी जो ग्वार सीड का जो भाव है वो 5600 के आसपास हो चुका है और जो गम का भाव है वो भी 11,200, 11,300, 11,400 का कारोबार कर चुका है। इसलिए लगता है कि अब ग्वार के अंदर धीरे धीरे करके मोमेंटम बनेगा, तेजी बनेगी और ये असली तेजी बनेगी या नकली तेजी बनेगी ये कहना भी कठिन है। बनावटी भी हो सकती है। कुछ लोग अपने तरीके से, अपने ढंग से, अपने फायदे के लिए कुछ तेजी शो करते हैं। इस तरह की ग्वार में चीजें पहले भी हो चुकी हैं, आप देख चुके हैं। लेकिन एक तस्वीर जो साफ होती हुई दिखाई देगी वो आपको दिखाई देगी 15 अगस्त के बाद, यानी लगभग 1 महीने के बाद इसकी तस्वीर जो है साफ हो जाएगी कि ग्वार में इस बार कितनी तेजी बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज जैसा मैंने आपको बताया कि सरसों के भाव लगभग स्टेबल है और सरसों के भाव में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है, फिर भी आपके सामने उल्लेख करना जरूरी है। भरतपुर आज खुला है 5,290 रुपए, कल था 5300 रुपए। आप इसे 10 रुपए की गिरावट भी मान सकते हैं। जयपुर 5650 पर स्टेबल है, दिल्ली 5500, चरखी दादरी 5450, हिंडौन 5321, सिरसा मंडी 5225, गोयल कोटा 5500 रुपए, मुरैना 5125, नड़बई 5290, ग्वालियर 5200, हिसार 5400, बरवाला 5250, अलवर 5400, खेरली मंडी 5325, सुमेरपुर 5385, कोटा 5100, बीकानेर 5150, नागौर 5000, आदमपुर 5341, गंगानगर 5258, इलाहाबाद 5241 और गंगापुर 5310। संगरिया मंडी में आज सरसों का भाव रहा 5000 रुपए।
आज सलोनी में शमशाबाद का भाव है 6075, दिगनेर में 6075, अलवर में 6000 और कोटा में 5975। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।